धूप में गड़ा धन। धूप में गड़ा धन कौन पाएगा, धूप में गड़ा धन कौन पाएगा। धनी, चोर, उचक्का नहीं, वह पाएगा खेती हर किसान जो सबको बांट देगा। वह पाएगा खेती हर किसान जो सबको बांट देगा। वेलकम टू लाइफ एंड स्टाइल। आज का यह एपिसोड समर्पित है हमारे किसानों को और इसीलिए मैंने आपके सामने प्रस्तुत की केदारनाथ अग्रवाल की पंक्तियां, उनकी कविता धूप में गड़ा धन से। आज का दिन किसानों का दिन है। पिछले कुछ दिनों से हम देखते आ रहे हैं कि किस प्रकार से हमारे किसान संघर्षरत हैं। नए कृषि कानून के विरोध में उनका आंदोलन जारी है। इस आंदोलन के चलते आज पूरा देश किसान दिवस मना रहा है। हमारी यही मनोकामना है कि जल्द से जल्द उनकी समस्याएं दूर हो जाएं, उनके और सरकार के बीच वार्तालाप से उनके सभी मांगों को ध्यान में रखते हुए कोई हल निकल जाए और हमारे किसान वापस अपने कार्य पर चले जाएं और संलग्न हो जाएं अपने उस खास कार्य पर जिसकी वजह से हम सबका जीवन सफल है। क्योंकि बिना किसानों के इस जीवन की कल्पना भी करना संभव नहीं है। जिस मेहनत से ये खेतीहर किसान अन्न उगाते हैं और इस हरी भरी पृथ्वी को धन धान्य से प्रफुल्लित करते हैं और हम सबके लिए अनाज उगाते हैं, उसके बिना तो यह जीवन की हम कल्पना भी नहीं कर सकते। आज इस विशेष उपलक्ष्य पे हमारी तरफ से किसानों को हमारी शुभकामनाएं और प्रस्तुत करना चाहेंगे उनके प्रति समर्पित दो कविताएं जो खास आज के दिन के लिए हमने चुनी हैं। किंतु उससे पहले जानें कि आज का दिन क्यों मनाया जाता है। 23 दिसंबर 1902 को उत्तर प्रदेश में चौधरी चरण सिंह जी का जन्म हुआ था। वे हमारे 5वें प्रधानमंत्री बने। चौधरी चरण सिंह जी ने किसानों के जीवन और परिस्थितियों को बेहतर बनाने के लिए अनेकों नीतियों की शुरुआत की। इसीलिए उनके कार्य को सम्मानित करने के लिए भारत सरकार ने सन 2001 में यह तय किया कि प्रतिवर्ष 23 दिसंबर को हम किसान दिवस के रूप में मनाएंगे और तब से ही प्रतिवर्ष आज के दिन हम किसानों को सलामी देते हैं, उन्हें याद करते हैं और उनके समर्पण को प्रणाम करते हैं। तो हमारी तरफ से भी एक प्रयास है जिसमें हम उन्हें नमन करते हैं, उनकी मेहनत को, कि वे इस परिश्रम से हमारे लिए जो अन्न उत्पादित करते हैं, उससे जो जीवन सफल है मानव जाति का, उसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद है उन किसानों का। तो प्रस्तुत करना चाहूँगी बाबा नागार्जुन की एक कविता फसल। एक की नहीं, दो की नहीं, ढेर सारी नदियों के पानी का जादू। एक के नहीं, दो के नहीं, लाख लाख कोटि कोटि हाथों के। एक की नहीं, दो की नहीं, हजार हजार खेतों की मिट्टी का गुण। फसल क्या है और कुछ नहीं, वह नदियों के पानी का जादू है। वह हाथों के स्पर्श की महिमा है। भूरी काली संदली मिट्टी का गुण रूपांतर है सूरज की किरणों का। सिमटा हुआ संकोच है हवा की थिरकन का। सिमटा हुआ संकोच है हवा की थिरकन का। तो ये खूबसूरत पंक्तियां बाबा नागार्जुन की कविता फसल से। और एक और कविता रोटी और संसद, जो कि रचित की गई है सुदामा पांडे जी द्वारा, या कहें कि धूमिल द्वारा, जिन्हें हम धूमिल के नाम से जानते हैं। तो प्रस्तुत है ये कविता रोटी और संसद। एक आदमी रोटी बेलता है, एक आदमी रोटी खाता है,
एक तीसरा आदमी भी है। जी हां, एक तीसरा आदमी भी है जो न रोटी बेलता है न रोटी खाता है, वह सिर्फ रोटी से खेलता है। मैं पूछता हूं यह तीसरा आदमी कौन है? मेरे देश की संसद मौन है, मेरे देश की संसद मौन है। धूमिल पांडे जी के इन उद्गारों के साथ ही आज का यह एपिसोड यहीं समाप्त करते हैं और किसानों के प्रति अपनी शुभकामनाएं प्रेषित करते हैं। जल्द ही आपसे मिलेंगे कुछ और कवियों की कविताओं के साथ और इस तरह यह सिलसिला आपका और हमारा वार्तालाप का जारी रहेगा। तब तक के लिए धन्यवाद। And if you like our videos, please do like and subscribe them. Bye bye and take care.